हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। क्लास 9th में हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे यौगिक और मिश्रण के बारे में। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते थे। और दूसरा हमने पढ़ा था मिश्रण। तो मिश्रण में क्या होता था? दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो मिश्रण बनता था या जो विलयन बनता था उसे हम कहते हैं मिश्रण। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कौन सा होता है? वह मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलाए जाते हैं उनके कणों का आकार समान हो तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, और उनके कणों का आकार अगर असमान हो तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी मिश्रण के अंतर्गत अब हमें पढ़ना विलयन। विलयन क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से मिलते हैं और विलयन का निर्माण करते हैं। तो वह दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं, उन दो या दो से अधिक पदार्थों को हम एक पदार्थ को कहते हैं विलायक और दूसरे को कहते हैं विलेय। एक को कहते हैं विलायक और दूसरे को कहते हैं विलेय। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं जिसे हम कहते हैं विलयन। तो लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलाए जाएं उनके कणों का आकार कैसा हो? समान हो। अब विलयन मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर या दो अवयवों से मिलकर बना है, हम कह सकते हैं। यह मुख्यतः दो अवयवों से बना है। दो अवयवों से बना है। अवयव यानी इसके घटक कण अवयवों से बना है। पहला इसमें है विलायक और दूसरा है विलेय। विलायक क्या है और विलेय क्या है? तो विलायक वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो। मान लीजिए विलयन का उदाहरण पहले हम देखेंगे। विलयन का उदाहरण हमारा हो जाता है शरबत। शरबत कैसे बनाते हैं? जब हम जल में चीनी मिलाते हैं तो शरबत बन जाता है, या फिर इसे कह सकते हैं जल में चीनी का मिश्रण। जल में चीनी का मिश्रण शरबत, या इसे कह सकते हैं जल में चीनी का मिश्रण। और नींबू और पानी का मिश्रण, नींबू व पानी का मिश्रण। तो ये सब क्या है? विलयन है। अब विलयन में वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित है उसे हम कहते हैं विलायक। विलयन मुख्यतः दो अवयवों से बना है। पहला है विलायक और दूसरा है विलेय। तो विलयन में उपस्थित जो पदार्थ अधिक मात्रा में है उसे हम कहते हैं विलायक। तो जैसे मान लीजिए इस उदाहरण में हम देखेंगे जल में चीनी का मिश्रण। तो जल में जब हम चीनी मिलाकर शरबत बनाते हैं तो जल अधिक मात्रा में होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे? ये विलायक है। यानी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में है उसे हम कहेंगे विलायक, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में है, विलायक अधिक मात्रा में होता है और चीनी है इसमें विलेय। तो विलेय क्या होता है? कम मात्रा में होता है किसी विलयन में। तो विलायक क्या है? विलयन का वह अवयव विलयन का वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित है। विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित है। विलयन का वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित है विलायक कहलाता है।
और दूसरा क्या था, विलेय। तो विलेय क्या है, विलयन का वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है। विलयन का वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है, जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है। जैसे इसे एक उदाहरण से समझेंगे इसी वाले से, जल में चीनी का मिश्रण। तो जल और चीनी के मिश्रण में जल अधिक मात्रा में होता है, तो जल अधिक मात्रा में है तो ये हो जाएगा आपका विलायक, तथा चीनी कम मात्रा में है तो चीनी क्या हो जाएगी, विलेय। तो जो पदार्थ कम मात्रा में है उसे हम विलेय कहते हैं, तथा जो पदार्थ अधिक मात्रा में है उसे हम विलायक कहते हैं। अब विलयन के प्रकार, विलयन कितने प्रकार का होता है, तो विलयन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। विलयन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं और ये सांद्रता के आधार पर होते हैं, यानी मात्रा के आधार पर होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं सांद्रता के आधार पर। अब सांद्रता क्या है, मान लीजिए 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ये हो गया सांद्रता। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो हमने लिखा क्या है कि विलयन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, वो भी सांद्रता के आधार पर। यानी किसी विलयन में अगर विलेय की मात्रा अधिक है तो विलयन कैसा होगा, और विलेय की मात्रा कम है तो विलयन कैसा होगा। इस आधार पर विलयन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। तो विलयन मुख्यतः 5 प्रकार से कौन कौन से विलयन, पहला हो गया आपका तनु विलयन। तनु विलयन, तो तनु विलयन से ही पढ़ते हैं। तनु विलयन क्या है, वह विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा बहुत कम हो, या विलेय की अपेक्षा विलायक की मात्रा बहुत अधिक हो। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है, यानी वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ बहुत कम मात्रा में हो, विलेय कम हो और विलायक अधिक हो, विलायक अधिक हो। तो इस तरह के विलयन को हम कहते हैं तनु विलयन। ये तनु विलयन कैसा होता है, बहुत पतला होता है, क्योंकि विलायक मान लीजिए जल है और इसमें हम बहुत थोड़ी मात्रा में चीनी या नमक कुछ भी घोल देते हैं तो ये जल की तरह ही दिखाई देता है, बहुत पतला विलयन दिखाई देता है। तो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक होती है। लिखेंगे वह विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा
विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक हो या विलायक के बराबर हो। सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो तो तन विलयन उसे हम कहते हैं, तथा वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक हो या विलायक के बराबर हो तो उस विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे इसमें क्या हो, सांद्र वाले विलयन में विलेय और विलायक दोनों की सांद्रताएं या मात्राएं कह सकते हैं बराबर होती हैं, या फिर विलेय की मात्रा अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है। तो ये विलयन काफी गाढ़ा बन जाता है और ये वाला विलयन पतला विलयन होता है। तो ये हो गया तनु और सांद्र विलयन। फिर तीसरा है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन क्या है, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाती है और उससे अधिक विलेय नहीं घुल सकता। वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम हमारा 100 ml जल है, तो 100 ml जल में अगर हम 20 ml या 20 ग्राम नमक मिला देते हैं, 20 ग्राम नमक मिला देते हैं तो ये विलयन कैसा हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। संतृप्त यानी इसमें 20 ग्राम से अधिक नमक हम नहीं मिला सकते हैं। तो 20 ग्राम से अधिक नमक अगर नहीं मिला सकते हैं तो इस तरह से जो विलयन बनता है उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। इसके बाद आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा आवश्यकता से कम हो, आवश्यकता से कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे यही एग्जांपल जो पिछले वाले में हमने देखा, मान लीजिए 100 ml जल में हम 20 ग्राम नमक घोलें तो ये क्या करता है, विलयन को संतृप्त कर देता है। तो 20 की जगह पर अगर यहाँ हम 15 ग्राम ही घोलें यानी 5 ग्राम कम है, वरना ये विलयन क्या हो जाता, संतृप्त हो जाता। तो संतृप्तता के लिए आवश्यक विलयन की मात्रा इसमें नहीं रहती है, यानी आवश्यकता से कुछ कम विलेय पदार्थ रहता है। तो इस तरह से जो विलयन बनता है उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। और पांचवा और लास्ट है हमारा अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा
आवश्यकता से अधिक हो। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। फिर वही एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमें 100 ml जल में 20 ग्राम नमक मिलाकर इसे संतृप्त करना है, तो 20 ग्राम से अधिक नमक अगर इसमें मिला दिया जाए, यानी 30 ग्राम मिला दिया जाए, आवश्यकता से अधिक मिला दिया जाए विलेय पदार्थ को, तो इस तरह से जो विलयन बनता है उसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। तो ये थे हमारे 5 तरह के विलयन जो कि सांद्रता के आधार पर बताए गए। अब अगला टॉपिक हमें पढ़ना है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या है? किसी विलयन या किसी विलायक में निश्चित ताप पर उपस्थित विलेय की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो लिखेंगे निश्चित ताप पर किसी विलयन या विलायक में उपस्थित निश्चित ताप पर किसी विलयन या विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब सांद्रता को व्यक्त करने की 2-3 इकाइयां होती है। सांद्रता 2-3 तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता या प्रतिशत सांद्रता कह सकते हैं, विलयन की प्रतिशत सांद्रता, प्रतिशत सांद्रता को हम 2-3 तरह से व्यक्त कर सकते हैं। एक पहला होता है द्रव्यमान प्रतिशत और एक होता है आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत व आयतन प्रतिशत में हम कैसे व्यक्त करेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम लिखेंगे विलेय का भार। फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फार्मूला। और आयतन प्रतिशत अगर हमें पता करना है तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। तो अगर द्रव्यमान प्रतिशत कहेगा तो हमें द्रव्यमान लिखना है और आयतन प्रतिशत कहेगा तो हमें आयतन लिखना है। आयतन को हम ml में लिखेंगे और द्रव्यमान को हम लिखेंगे ग्राम में। तो ये हो गई प्रतिशतता ज्ञात करने की विधियां। प्रतिशतता ज्ञात करने का एक सवाल भी छोटा सा लगा लेंगे। तो देखिए एक सवाल है, एक विलयन बनाने के लिए 40 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की सांद्रता हमें ज्ञात करनी है। तो सांद्रता ज्ञात करने की 2 विधियां थी, अभी हमने लिखा द्रव्यमान प्रतिशत और एक आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत वाले में क्या होता था, विलेय का द्रव्यमान दिया होता था ग्राम में, तो इसमें ग्राम में दिया है, यानी कि यही फार्मूला हम लगाएंगे द्रव्यमान प्रतिशत वाला। तो इससे हमें प्राप्त हो जाएगी क्या, विलयन की सांद्रता। तो सबसे पहले जो चीज़ सवाल में दी है उसे हम लिखेंगे। एक विलयन बनाने के लिए 40 ग्राम साधारण नमक, यानी ये हो गया विलेय आपका, जो कम मात्रा में है वो क्या हो गया विलेय। 40 ग्राम कम मात्रा है और 320 ग्राम क्या है अधिक मात्रा है, तो इसे हम कहेंगे विलायक। तो विलेय की मात्रा कितनी है 40 ग्राम और विलायक की मात्रा 320 ग्राम है।
और विलेय और विलायक को मिलाकर ही विलयन बनता है, तो इसलिए हम लिखेंगे विलयन की मात्रा या विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? विलेय और विलायक को जोड़ देंगे, यानी कि 40 में 320 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 360 ग्राम। ये हो गया विलयन का द्रव्यमान। अब इसमें से हमें विलेय का द्रव्यमान पता हो गया, विलयन का द्रव्यमान पता हो गया, तो हमें करना क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत वाला ही फार्मूला लगाएंगे। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो यहाँ विलेय का द्रव्यमान कितना है? 40 ग्राम, यानी NaCl या साधारण नमक कहेंगे। तो ये कितना है? 40 ग्राम। तो विलेय का द्रव्यमान हो गया 40 ग्राम बटा विलयन का द्रव्यमान, यानी विलेय और विलायक को मिलाकर जो बना विलयन 40 प्लस 2 320 ग्राम विलायक था, तो पूरा मिलाकर 360 ग्राम बना विलयन। तो 360 से इसे भाग करेंगे और इसे करेंगे गुणा 100 से। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 4 से ये कट गया, 9 बार में 36, यानी ये आ गया आपका 1/9 गुणे 100। तो ये हो गया 100/9, यानी 9 से हम 100 को जब भाग करेंगे तो आएगा 11.11 ऐसे कुछ आएगा। 9 को 100 से अगर हम भाग करेंगे तो 9 1 कम 9 1, फिर यही आपका आएगा 9 1 11.1%, यानी कि 11.1%। तो ये क्या हुआ? विलयन की सांद्रता, यानी किसी विलयन में 11.1% साधारण नमक है और 320 ग्राम यानी कि 11.1 में से 100 में से 11.1 हम घटा देंगे अगर, तो बाकी जो प्राप्त होगा वो होगा विलायक का प्रतिशत। ये होगा विलेय का प्रतिशत, जिसे हम कहते हैं विलयन की सांद्रता।